नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आप देखिए कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, कई लोगों के यूट्यूब चैनल दिन भर मैं देखता हूँ और कई लोगों के जो सोशल मीडिया वगैरह वगैरह है उसमें कई लोग क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी पढ़ने को मुझे मिलता है। और बेसिकली कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति कहीं न कहीं फेल हो गई है और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, भारत के साथ कोई देश नहीं है। कई सारी मामले और मुद्दे वो उसके बाद गर्म हो गए हैं, इस तरह की बातचीत आ रही है। तो मेरा मन किया थोड़ा बहुत इस बारे में मैं बोलूं और मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। लेकिन मेरी एक ये सोच है कि अब हफ्ते में एक दिन मैं या तो शनिवार या रविवार या किसी और दिन उस हफ्ते का जो कुछ भी ऐसा मामला होगा जिस पे मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोलूँगा और उस बारे में बात करूँगा। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत की विदेश नीति को लेकर के कई लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं चंद्रशेखर जोशी हूँ और वरिष्ठ पत्रकार हूँ और कई सारे प्राइवेट चैनलों में रह चुका हूँ। उसके अलावा कई अखबारों में मैंने काम किया है और फिलहाल इस वक्त पे पिछले कई सालों से मुझे आप डीडी न्यूज़ यानी कि जो दूरदर्शन का न्यूज़ चैनल है उस पे आप देखते होंगे। उस पे मैं खबरें भी प्रसारित करता हूँ, रिपोर्टिंग भी करता हूँ और एक खबर दुनिया की नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक कार्यक्रम भी करता हूँ जिसमें विभिन्न देशों की पूरी दुनिया की खबरें मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। और अब हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं बना के अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर डालूँ और मेरा मकसद इस यूट्यूब चैनल से कोई पैसे कमाना या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल से जोड़ना ये सब नहीं है। बस कुछ ऐसे मामले या मुद्दे होते हैं जिन पर मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोलूँगा। अब जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात रही तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानकारियाँ आप लोगों तक हैं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं। दरअसल नरेशन नाम की एक चीज़ होती है। किसी चीज़ को कैसे आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, उस चीज़ को कैसे परिभाषित किया जाता है, क्या कुछ उस चीज़ को लेकर के एक उसका पक्ष बना दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आज के अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और कहीं न कहीं अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे यूट्यूबर्स को, कई सारे वो जो लोग अपने सोशल मीडिया में लिखते हैं उनको मैं देखता हूँ तो वो कहीं न कहीं एक भारत की विदेश नीति को लेकर के कई सारे वो सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा-सा कैमरा हिला है यहाँ पर लेकिन मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये विषय है जिस पर मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर और जब आपको याद है पहलगाम में आतंकवादियों पर हमला हुआ, उसके बाद जो वर्तमान की भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उस सरकार पर काफ़ी दबाव था। क्योंकि पहले भी 2 बार, एक बार वो एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, बालाकोट वाली आपको याद होगा, और उसके अलावा वो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुके हैं। तो लोगों को लगता था कि ये कुछ ऐसा आतंकी घटना हुई है तो इसके बाद ये सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। तो जो इस बार किया गया, इस बार पाकिस्तान के जो विभिन्न आतंकवादी अड्डे हैं उन अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। तो सबसे पहले तो आप इस तथ्य को अपने दिमाग में रखिए कि हिम्मत कहीं न कहीं सरकार की ओर से या जो भारत है, भारत की ओर से हिम्मत दिखाई गई कि उन आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया जाए।
अदरवाइज जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसमें ये सब करना काफ़ी मुश्किल काम है। इसराइल ये कर रहा है, करते रहा है इसराइल, और इसराइल को ज़्यादा सवाल भी इसराइल पर जो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, वो नहीं उठाते। अमेरिका को आप देखिए, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ इस तरह की आतंकवाद की घटनाएँ हैं या दूसरी घटनाएँ हैं, अमेरिका भी इस तरह की स्ट्राइक करता है। और कुछ अन्य पश्चिमी देश भी हैं जो इस तरह की स्ट्राइक करते हैं। तो भारत ने किया, और भारत के लिए ये काफ़ी हिम्मत का काम था, और भारत ने ये हिम्मत का काम किया, तो इसकी तारीफ़ हर किसी को करनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है विदेश नीति का, कई लोग कहते हैं कि भाई 1971 की बात करें या 65 की बात करें, 62 की बात करें, 47 की बात करें, तो भारत के साथ कई सारे देश खड़े थे। आज भारत के साथ खुलकर कोई खड़ा नहीं है। ये सब कई लोग बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भारत की विदेश नीति कहीं न कहीं फेल हो गई है। तो मेरा ये मानना है भारत की विदेश नीति कहीं फेल नहीं हुई है। 1962, 1965 और 1971 के भारत में और आज 2025 के भारत में काफ़ी अंतर है। तब भारत एक गरीब देश हुआ करता था, और विकास भी भारत में उतना नहीं था। जो बड़े देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है या दूसरे देश हैं, वो भारत को एक छोटे देश की हैसियत से देखते थे, और उस वक्त पर अगर कुछ ऐसा होता था तो वो बयान भी देते थे। और जो यहाँ की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन उस वक्त की थी, कहीं न कहीं कोल्ड वॉर का पीरियड था। अमेरिका एक साइड था, रूस एक साइड था, तो पूरी की दुनिया, पूरी पूरी जो दुनिया है वहाँ ये हो रहा था कि कहीं रूस अपना आधिपत्य जताने की कोशिश करता था, तो उसके आधिपत्य को तोड़ने की कोशिश अमेरिका करता था। अमेरिका जहाँ अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता था, उसको तोड़ने की कोशिश रूस करता था। इस तरह का माहौल था, और भारत काफ़ी कमज़ोर स्थिति में तब था। ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज़ नहीं है, और आप लोग भी इसको समझते होंगे। लेकिन आज का भारत जो है वो 2025 का भारत काफ़ी मजबूत है, और मजबूत इस तरह से है कि आप भारत की ताकत देखिए। भारत की, चाहे वो अंतरिक्ष की ताकत हो, रक्षा क्षेत्र की ताकत हो, उसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। भारत बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की अ, चौथी, पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी है। तो जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो वो सिचुएशन नहीं रहती। जैसे पहले देश आपके साथ खुल के सामने आ जाते थे, अब वो खुल के सामने नहीं आएँगे, क्योंकि पहले ये था कि आपकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, और जो देश खुलकर सामने आते थे, वो इसलिए खुलकर सामने आते थे क्योंकि उनको अपने जो प्रतिद्वंद्वी दूसरा देश होता है, उसको कहीं न कहीं काउंटर करना होता था। लेकिन आप अगर वर्तमान की स्थिति देखिए, तो भारत ने जो वो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला किया, और आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी हमला होने के बाद देश के विभिन्न नेताओं ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, और पूरी दुनिया के तकरीबन अधिकतर देशों ने जो आतंकवाद की घटना हुई थी उसकी निंदा की। अधिकतर देशों ने ये कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। तो भारत ने वही कदम उठाया। भारत ने कहीं न कहीं पीड़ितों को न्याय दिलाया, और इस तरह के हालात में जिस तरह की भाषा से जवाब दिया जाता है, उस तरह की भाषा से जवाब दिया। और किसी देश ने आकर ये नहीं कहा कि हम भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या भारत को रोकेंगे ऐसा करने से, ये किसी ने नहीं कहा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, और 2-3 दिन लगातार आपने देखा कि पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करता था, भारत उसका जवाब देता था। भारत ने काफ़ी कड़ा जवाब दिया, पाकिस्तान के कई एयरफील्ड्स को, कई जगहों को निशाना बनाया, और पाकिस्तान ने भी कई जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान में जिस तरह से अमेरिका की ओर से वक्तव्य आए या दूसरे देशों की ओर से वक्तव्य आए, और उन वक्तव्यों को लेकर के कई लोगों को कुछ परेशानी भी है। लोगों को लगता है कि इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए थे।
लेकिन आप सोचिए कि 3 दिन तक भारत को किसी ने कोई कड़े शब्दों में किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो भी बातचीत हुई उसमें पाकिस्तान पर बिल्कुल दबाव डाला गया अमेरिका की ओर से और दूसरे देशों की ओर से कि पाकिस्तान इसको उकसाए ना, क्योंकि भारत ने तो अपना बदला लिया था और पाकिस्तान उसको कहीं न कहीं उकसा रहा था। तो भारत की विदेश नीति की कहीं कोई हार नहीं है। और ये जब आप इस तरह की बातों को और इनको कंपेयर करेंगे आप 1971 से, 1962 से, 1965 से, तो आपको ये ज़रूर दिमाग में रखना होगा कि भारत पहले जैसा भारत नहीं है। भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है और इंडिया की जो स्थिति है, तो इंडिया के कॉम्पिटिटर काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले भारत के कॉम्पिटिटर इतने नहीं हुआ करते थे और आज काफ़ी भारत के कॉम्पिटिटर हैं और वो कॉम्पिटिटर भी जो भारत से प्रतिस्पर्धा रखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो बड़े-बड़े देश हैं और वही देश हैं जिनकी दुनिया में चलती है। तो कहीं न कहीं जो वैश्विक व्यवस्था है वो बदल चुकी है। भारत काफ़ी मजबूत हो चुका है। अब चीन ताइवान पे कोई कदम उठाएगा तो चीन का समर्थन कौन करेगा, चीन का विरोध कौन करेगा और बीच की भाषा कौन बोलेगा, ये सब आप लोग समझ सकते हैं। और इसी तरह अमेरिका अगर कहीं यमन में या ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसमें अमेरिका के विरोध में कौन बोलेगा और बीच की भाषा कौन बोलेगा जो ये कहेगा कि नहीं, शांति बनाए रखिए, दोनों ओर तनाव कम करिए, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति है। भारत काफ़ी पहले से मजबूत हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हिम्मत दिखाई है और ये हिम्मत ही भारत की पहचान है। और जहाँ तक विदेश नीति का मामला है, भारत की विदेश नीति काफ़ी मजबूत है और आज के दौर में विदेश नीति व्यापार तय करते हैं, बिजनेस तय करता है, किस देश को किस देश से कितना फ़ायदा है, इन सब चीज़ों पे आपसी संबंध तय होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो इस तरह का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, भारत की विदेश नीति ने उस तरह से काम नहीं किया, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा तथ्य यह है कि भारत ने हिम्मत दिखाई, भारत ने अपने मिशन को पूरा किया, अपना जो मकसद था उसको पूरा किया और मकसद पूरा करने के साथ साथ ये जो एक तनाव की स्थिति बन गई थी, ये काफ़ी बिगड़ भी सकती थी और ये भारत की कूटनीति ही थी कि समय पर इसको रोक लिया गया, भारत का मकसद भी पूरा हो गया, हालात भी ज़्यादा नहीं बिगड़े। तो ये भारत की कूटनीति थी और ये भारत की कूटनीतिक जीत है। चाहे किस-किस देश ने इसमें कौन-सा रोल प्ले किया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और इसमें कई खाड़ी के देशों का रोल रहा, अमेरिका का इसमें काफ़ी अहम रोल रहा। तो ये भारत की कूटनीति ही थी कि भारत ने अपना मकसद पूरा किया, भारत ने जो भारत करना चाहता था, एक न्याय देना चाहता था पहलगाम के पीड़ितों को, वो न्याय दिया। और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया, तो स्थिति ना बिगड़े, वो भारत की कहीं न कहीं जीत हुई और स्थिति भी नहीं बिगड़ी। ये भारत की कूटनीति ही है, इसको काफ़ी लोगों को समझना चाहिए और साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें भारत के कई सारे प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग हैं, कई लोग भारत के जिन लोगों की भारत से जिन देशों की प्रतिस्पर्धा है, वो सब बड़े-बड़े देश हैं। तो पहले की तरह कोई खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन जो कुछ हुआ, उसमें भारत की कूटनीतिक जीत ही है। और मैं अमूमन निजी तौर पर ऐसे कोई वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि इस पर एक वीडियो पोस्ट करूँ और आने वाले समय में भी जब भी कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में मुझे लगेगा कि पोस्ट करना है तो मैं पोस्ट करूँगा। और मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए अपना कोई यूट्यूब चलाना, सब्सक्राइबर्स को इकट्ठा करना या पैसे कमाना नहीं है। तो इस वक्त के लिए फ़िलहाल इतना ही।